नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, संभल की जामा मस्जिद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। संभल की जामा मस्जिद के मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आप कह सकते हैं कि बड़ा झटका लगा, ये भी कह सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि अब संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया। इस फैसले से अब देखिए, यह तो साफ हो गया कि सर्वे रोकने के नाम पर मुस्लिम पक्ष जो कुछ भी कर रहा है उसे कानूनी मान्यता नहीं मिल रही। हालांकि अभी मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है। जाहिर है, कानूनी विकल्प के तौर पर सबको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि आखिर संभल की मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष की जिद कहां तक जायज है। मुस्लिम पक्ष सर्वे रोकने के लिए इतना उतावला, इतना आतुर क्यों? और क्या सर्वे से सच बाहर आ जाएगा, इसीलिए मुस्लिम पक्ष घबरा रहा है? इन तमाम सवालों और इन्हीं अहम मुद्दों पर टाल ठोक कर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। सर्वे सही था, सर्वे आदेश पारित करने को त्रुटि नहीं थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल पे स्टे लगा हुआ था, उस स्टे को वेकेट कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब वहाँ पे ट्रायल आगे फर्दर बढ़ेगा। ये एक हमारे लिए एक छोटी सी पिच है और आगे को अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी यहाँ पे संभल जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर कहलाएगा। मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, मस्जिद ही है वो तो मस्जिद ही है, मस्जिद थी, पहले कभी मंदिर नहीं था। वो के हिसाब से वो हमारा हरिहर मंदिर ही माना गया है। हरिहर मंदिर में हमें पूजा का अधिकार और मिलना चाहिए। चलिए, आज जैसा कि मैंने कहा, ताल ठोक करके इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान रहेंगे, हमेशा की तरह गणमान्य मेहमानों का एक भरपूर पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल श्रीवास्तव होंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। श्रीराज नायर होंगे विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ। राजकिशोर वरिष्ठ पत्रकार यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाजिम खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा स्टूडियो में इस्लामिक स्कॉलर मुमताज आलम रिजवी मेरे साथ मौजूद हैं। नूर अहमद अजहरी अध्यक्ष MPLBI उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं रुख कर लेता हूं इस मामले में किससे बात की जाए। नूर अहमद अजहरी साहब से बात की जाए। नूर अहमद अजहरी साहब, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने का फैसला सुनाया था कि भाई मामले की सुनवाई अब हाई कोर्ट में होगी और सर्वे पर रोक लगाई गई थी जिस वक्त, उस वक्त जश्न के तौर पर इस फैसले को लिया गया था कि मुस्लिम पक्ष की जीत हुई। आज क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, पहले भी हमने आपसे यही कहा था, आज भी हम आपसे यही बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहते हैं कि जिसमें जीत हार की अभी कोई बात नहीं है। अभी तो मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर बहस चल रही है। तो हम चाहते हैं कि माननीय हाई कोर्ट ने उसको सुनवाई योग्य जो आज माना है, इस पर जो जामा मस्जिद कमेटी के लोग हैं, जो इंतजामिया है, माननीय हाई कोर्ट ने कह तो दिया कि सर्वे पर रोक नहीं लगेगी, सर्वे जारी रहेगा। हाँ, सुने जी। हम चाहते हैं जो देश में 1991 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसकी जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसलिए जामा मस्जिद कमेटी को बिना देर किए हुए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करनी चाहिए जो अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट में की है, ताकि हमें देश की आखिरी अदालत से भी इंसाफ की जो उम्मीदें हैं वो हमें। अरे, उसी आखिरी अदालत ने तो हाई कोर्ट भेजा था मामले को। उसी आखिरी अदालत ने अजहरी साहब हाई कोर्ट भेजा था मामले को। दादा, तो हमारे पास रास्ता है ना। अभी तो आखिरी अदालत में जाने का हमारे पास है। जब रास्ता है तो हम जाएंगे वहां।
देश की आखिरी अदालत ने कहा कि आप जाइए हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट गए हम। अब हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिला नहीं, तो हमें इंसाफ के लिए फिर वहीं जाना पड़ेगा जिन्होंने भेजा है। तो हम चाहते हैं इंसाफ के लिए जाइए और इंसाफ की जो आखिरी रास्ता, मैं कह रहा हूं आपको ये छोड़िए नहीं। ताकि इतिहास लिखने वाला लिखे कि जब मुसलमान इंसाफ मांग रहा था तो इस तरह से इंसाफ दिया गया। ठीक है, फिर मैं मुमताज आलम रिजवी को भी ले आता हूं। मुमताज आलम रिजवी साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सर्वे होगा तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा? किस बात का डर है कि सर्वे होगा तो आपके साथ नाइंसाफी हो जाएगी? ये डर कैसा है जबकि माननीय अदालतें इसमें शामिल हैं? देखिए, हमें डर अदालत से नहीं है, हमें डर मुल्क के संविधान से नहीं, हमें डर उन फिरका परस्तों से है जो देश को खोदना चाहते हैं, जो देश को पाताल में ले जाना चाहते हैं, जो देश को विकास के रास्ते से भटकाना चाहते हैं, जो 40,000 की लिस्ट लिए घूम रहे हैं। हमें उनसे डर है कि वो चाहते क्या हैं। बाकी हमने हमेशा अदालत का फैसला माना है। जब बाबरी मस्जिद का मामला आया हमने एक्सेप्ट किया, और यहाँ पे भी जो फैसला आया ऐसा थोड़ी है जब हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट चले जाइए, हम हाई कोर्ट चले गए। अब हाई कोर्ट से मामला जो है हमारे हक में नहीं आया तो हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। क्यों नहीं रहने देना चाह रहे आप? नहीं, क्यों सर्वे किस बात का आप बताइए? मामला कोई ये नया तो है नहीं, 1877 का मामला आप सब जानते हैं। ये चैप्टर क्लोज कर दिया गया था, लेकिन बार बार एक एक चीज को उठा करके, और वही लोग गिने चुने लोग हैं जो पूरे मुल्क में घूम घूम करके एक ठेकेदारी के तौर पे पूरा एजेंडा चला रहे हैं। कौन है? सिद्धार्थ यादव की तरफ इशारा आपका? नहीं, मैं सिद्धार्थ तरफ नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग लिस्ट लिए घूम रहे हैं। कौन घूम रहा है लिस्ट लेके? बताइए ना। आप जानते नहीं क्या? नहीं, अरे मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। बनारस वाले, अरे दो लोग हैं, आप जानते हैं, दो लोग आचार्य विक्रमादित्य हैं। कौन है? कौन लिस्ट लेके घूम रहा है? तो ऐसे ही हैं, बस इनका क्या है, इनको तो आ गए, बोल दिए, चले गए, इनका काम खत्म है। लेकिन वो लोग जो एजेंडा चला रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ हरिशंकर जैन की, मैं बात कर रहा हूँ विष्णु शंकर जैन, आने वाले ये लोग जो है जी वो आए 10 मिनट में डिबेट में आने वाले। इनको पूरा यही काम मिल गया है, पूरा एक ठेका इन्होंने ले रखा है और पूरे देश को कह रहे हैं कि हम खोदे बगैर मानेंगे नहीं। हमें बाकी और कोई चीज नहीं है। खोदने की बात कौन कर रहा है? खोदने की बात नहीं, वो खोदना ही है। अच्छा, सर्वे किस लिए सर्वे? हमें ये बताइए मुस्कान जी, सर्वे किस लिए? मैं कह रहा हूं अगर क्यों आपको लग रहा है एक बनी बनाई मस्जिद है, क्यों आप उसमें मंदिर तलाश कर रहे हो? सर्वे में खोदने की बात आरएसएस ने कही कि भाई हर मस्जिद के नीचे आप जो है मंदिर नहीं, वो तो कहने वाली बात है कि मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशो, पर मंदिर तलाशने के लिए मस्जिद खोदने की बात कहां से आ गई? अरे हम कह रहे हैं भैया ये बताओ, वही चीज है ना, प्रोसेस क्या है, हमने देखा है ना, हमने झेला है। नहीं मुमताज भाई, आपकी कौम के लोग भड़क जाते हैं, उन्मादी हो जाते हैं ये शब्द सुनकर के मस्जिद खोदने की बात हो रही है, जबकि ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आप एक कहावत के तौर पर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट मुस्कान जी, देखिए ऐसा हुआ है और ऐसा किए जाने की धमकियां दी जा रही। अभी आपदा में अवसर तलाश कर लिया योगी सरकार ने। आपको पता है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में 140-45 करोड़ मुसलमान और हिंदू सब एक साथ खड़े थे पाकिस्तान खिलाफ, तब यूपी में मस्जिदें गिराई जा रही, यूपी में मदरसे गिराए जा रहे। अरे वो तो अवैध है, रूटीन का काम चल रहा है, उसको चलने दीजिए। नहीं, वो अवैध और बुलडोजर सरहद पे थोड़े भेज देंगे। बता रहा हूं मुमताज भाई, वो बुलडोजर पाकिस्तान की सेना से मुकाबला करने के लिए थोड़ी सरहद पर भेज दिए जाएंगे। मुझे लग रहा है कि देखिए मुस्कान जी, मैं क्या कह रहा हूं कि हम इस देश के बाशिंदे हैं, एक भी मस्जिद नहीं छोड़ेंगे तब भी यहीं रहेंगे। ठीक है, ठीक है, सब गिरा देंगे तब भी यहीं रहेंगे। क्यों गिरा देंगे? गिराएंगे तब भी यहीं रहेंगे। सिद्धार्थ यादव, 30 करोड़ अच्छा आता हूं, सिद्धार्थ यादव और मैं एक चीज मुस्कान जी आज सिद्धार्थ यादव, मैं आता हूं, सिद्धार्थ दी और तमाम आपका नूर कायम रहे। और हमारे यहाँ पे सीनियर खड़े हैं राजकिशोर जी, मैं एक बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ, देखिए, और बहुत दर्द में कहना चाहता हूँ। देखिए 25 करोड़ मुसलमान के 50 करोड़ हाथ हैं। इन 50 करोड़ हाथों से काम लिया जा सकता है, लेकिन इन 50 करोड़ हाथों को काटा नहीं जा सकता। कौन वो कोशिश देखिए, अब देखिए वो कोशिश छोड़, अब यही बेकार की बात है। कौन काटने की बात कर रहा है? 50 किया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। कौन काटने की बात कर रहा है? क्या सरकार जो योजनाएं सबके लिए लाती हैं, पूरी मशीनरी मुस्कान जी लगी हुई इसी बात के लिए। वरना बताइए कौन से, जब हमारे पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992 पूरी डिस्कशन सुन लीजिए, पूरी बहस सुन लीजिए, इसी बुनियाद पे, इसी बात को लेकर के वो बनाया गया था कि आने वाले दिनों में कहीं
कहीं ऐसा ना हो कि फिर झगड़ा खड़ा हो, फिर क्लैश बढ़े, इसीलिए तो बनाया गया था। अरे 91 में बीजेपी से क्या खतरा था जो बना दिया गया? आप कैसी बातें कर रहे हैं? 91 में क्या खतरा हो गया? नहीं, 91 में बीजेपी का क्या था जो आपको खतरा हो गया? कानून, ठीक है, भविष्य को देख करके बनते। एक मिनट सुनिए, शेर सुन लीजिए। और कैसे कानून बनता है कि हाल को मुस्तकबिल के खातिर जोड़ रखा है माजी से, तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। तो जो हमारे बुजुर्ग चीजें बनाते हैं ना, वो सब देख लेते हैं। जिन्होंने ये तीर खींचा वो तो पीछे रह गए, तीर ही आगे चला गया बस। ठीक है, ठीक है। सिद्धार्थ यादव बड़े प्यारे इंसान हैं ये मुमताज आलम रिजवी, लेकिन फिर भी इतनी नापसंदगी वाली बात क्यों कर रहे हैं कि सारी मस्जिदें गिरा दोगे तब भी हम यही रहेंगे? भाई कौन गिरा रहा है सारी मस्जिदें? इन्हें क्यों लग रहा है कि सारी मस्जिदें गिरा दी जाएंगी? देखिए अनुराग जी, मैंने दोनों ही वक्ताओं को बड़े संयम से सुना। मैं आग्रह करूंगा कि वो भी मुझे संयम से सुने जी। पहली बात तो, देश के अंदर इंसाफ वो सुविधा के अनुसार नहीं होता, इंसाफ इंसाफ होता है। आपको लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दी, वो इंसाफ नहीं लगता। हाई कोर्ट कोई जजमेंट दे रहा है, वो इंसाफ नहीं लगता। जब तक हमको हमारी सुविधा का निर्णय नहीं मिल जाएगा तब तक इंसाफ नहीं होगा इस देश के अंदर। हम लगे रहेंगे, हम झूठ भी बोलेंगे, हम डर भी फैलाएंगे, हम टीवी पे आकर के भी भय का वातावरण बनाएंगे, पर इंसाफ उस दिन मिलेगा जिस दिन हमारी बात मान लोगे। ये इंसाफ की परिभाषा नहीं है, ये पहली बात। दूसरी बात, ये एक फैशन बन चुका है कैसे इस देश के अंदर अल्पसंख्यक समाज और खास करके मुसलमान भाइयों बहनों को बरगला करके क्या उनका नाम लेकर के राजनीति करी जाए। मस्जिदें खोद दी गई, मस्जिदें खोदी जा रही हैं, हर जगह खोदी जाएंगी। मैं कहता हूं एक मस्जिद का नाम बताइए जो खोद दी गई। अरे आजकल सर्वे करने के लिए टेक्नोलॉजी अलग आ चुकी है, पर टेक्नोलॉजी का पता तो आपको तब लगेगा ना जब इस नफरत के माइंडसेट से बाहर निकल के इस देश की प्रगति पे आप कुछ सोच पाएंगे। आज तो लेजर गाइडेड पता चल जा रहा है कि अंदर 60 फीट नीचे तक कितना क्या है, क्या चीज है, किसको चेक किया जा रहा है। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। अब सुनने की हिम्मत। मुमताज भाई, उन्होंने पहले निवेदन किया था कि उन्होंने धैर्य के साथ सुना, उन्हें भी धैर्य के साथ सुना जाए। सुन लीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अब दूसरी बात, अब मैं दूसरी बात बताता हूं। अब कहा जा रहा है कि सर्वे करना ये नाइंसाफी का काम है। किसी भी चीज को लेकर के अगर सर्वे किया जा रहा है और अनुराग जी सर्वे का आदेश देश की अदालतें दे रही हैं, उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? सर्वे का क्या मतलब हुआ? यही तो हुआ कि जान के जाना जाएगा। वहां जाना तो यह भी जा सकता है कि वो मस्जिद पुरानी थी, या जाना तो यह भी जा सकता है कि जो और कोई दूसरा पक्ष क्लेम कर रहा है वो गलत है, पर कहीं ना कहीं मन के अंदर पता है कि अगर सर्वे हो गया तो सच्चाई बाहर आ जाएगी। और अगर देश में सच्चाई को आप छुपाना और दबाना चाहें तो वो देश की खिलाफत की बात है। इसलिए 25 करोड़ मुसलमान हैं, 50 करोड़ हाथ हैं, 50 करोड़ हाथ काट दिए जाएंगे, कट जाएंगे, ये सब बातें टीवी पे बैठ करके मत सुनाइए आप। किसको डराना धमकाना चाह रहे हैं? 50 करोड़ हाथ हैं तो क्या करेंगे? 50 करोड़ हाथ देश की प्रगति में लगेंगे, ये बात बोली आपने कभी? 50 करोड़ हाथ बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। पर 50 करोड़ हाथ इस देश के अंदर आप कह रहे हैं कटेंगे, काटे जाएंगे। अभी पाकिस्तान में देखा ना हमारे मामले में, हमारी राजनीति आपकी नहीं, इस देश की बेटी उसने दिखाया लिया है कि कैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दिखाया, बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न दिखाया, जाकिर हुसैन दिखाया, क्या कितना गिना दे? ठीक है, आप कह रहे हो, आप काट रहे हो जब से आए हो। ठीक है, और हाथ काटने का मतलब अलामती होता है, जरा पढ़िए जरा, तब समझ में आएगा क्या मतलब होता है। ठीक है, आप आपस में बात कर लीजिएगा, अभी मैं आपकी बात फिर करवाऊंगा। हरिशंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ गए। हरिशंकर जी, अभी यहाँ पर मैं 2 मुस्लिम स्कॉलर्स से बात कर चुका। नूर अहमद अजहरी साहब हैं जो कि MP LBI UP के अध्यक्ष हैं, और यहाँ मुमताज आलम रिजवी हैं। इन दोनों का मानना है कि जो 40,000 की आप लिस्ट लेके घूम रहे हैं, दरअसल इस देश में आप हिंदू मुसलमानों के बीच एक खाई खोदने के लिए एजेंडा चला रहे हैं। देखिए, इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच खाई 1000 साल से चली आ रही है, और ये कहना कि कोई भाईचारा है, ये बिल्कुल गलत है। अगर भाईचारा होता तो आज हिंदुओं पर इतना पाकिस्तानी जबान बोल रहे हैं। एक मिनट मैं पाकिस्तानी जबान बोल रहे हैं। नहीं आता हूँ, बिल्कुल ये पाकिस्तान की जबान बोल रहे हैं। ये एजेंडा इनका पाकिस्तानी एजेंडा लेकर के चल रहे हो। नहीं, अच्छा सुन लीजिए, बहुत वरिष्ठ हैं, तो उनकी बात पूरी सुन लीजिए। अगर आप बीच से बोलेंगे नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, ठीक है, आप बोलिए, आप बोलिए। शांति सुनिए। हाँ। मैं आपको सुनूं, आप मुझे सुनिए। कम से सुनने की धैर्यता रखिए। मुसलमानों ने सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ तो यही है भारत में। अब बोल लेने दीजिए अजहरी साहब, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, आपके बीच में कोई नहीं बोला, बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। अरे मैं मौका दूंगा आपको सवाल पूछने का। नूर अहमद अजहरी साहब,
आप बोले नहीं दीजिए ना, आपकी बारी पे कोई नहीं बोला था। अब आप संभल बोले में दीजिए। आग लगाने वाले इतना ठीक है, मान लीजिए आप। कोई आग नहीं लगा रहा, कोई नहीं कोई। और वहां पर गिरफ्तारी मुसलमानों अच्छा ठीक है, उनका पक्ष सुन लीजिए, उनका पक्ष सुन लीजिए भाई, 5 मिनट के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, उनका पक्ष सुन लीजिए। मैं चिल्ला नहीं सकता हूँ। जी जी, बात सुनिए पहले। देखिए, मैं अपनी बात कहूँगा, अपने मन से कहूँगा जी। आपको बुरा लगता है तो मैं क्या करूँ, मैं स्वतंत्र आदमी हूँ। आप बोलिए, हरिशंकर जी बोलिए। मेरा मानना ये है, इतिहास की पुस्तकें भरी पड़ी हैं आपके क्रूरता के इतिहास से और न्याय के इतिहास से, भरी पड़ी हैं। मैं सारी क्रूरता यहाँ बयान नहीं करने जा रहा हूँ। मंदिर तोड़कर आपने मस्जिदें बनाई हैं। आप खुद कहते हो, और जितने आलिम फाजिल बड़े बड़े मौलवी कहते हैं, सारे क्योंकि साबित हो जाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो हम उस मस्जिद को नहीं दावा करेंगे। ठीक है, पर जब नौबत आती है साबित होने की कि मंदिर थी, उसको तोड़कर आपने मस्जिद बनाई है, तो साहब आप ऐसे बाहर हो जाते हैं। तब आ जाता है कि साहब आप मस्जिदें खोद रहे हैं, एक संविधान का उल्लंघन है, और ये है वो दुनिया की बेकार की बातें, और धमकी शुरू हो जाती है। नहीं, लेकिन हरिशंकर जी, अभी हवाला दिया गया कि 1991 वर्शिप एक्ट का फिर क्या होगा? क्या उसको आप दरकिनार कर रहे हैं? क्या उसको आप ताक पे रख रहे हैं? आप लोग अगर 1991 एक्ट न पढ़ें तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। 1991 एक्ट में वो प्रॉपर्टी जो एएसआई से गवर्न होती है वो एग्जम्प्टेड है। पढ़ लीजिए पहले, इसको भूलिए नहीं, इसको याद रखिए। दूसरा, जो प्रॉपर्टी का कैरेक्टर है, रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, ये डिसाइड होगा। आपके एक जगह पर नमाज पढ़ लेने से हिंदू प्रॉपर्टी का चरित्र नहीं बदल जाएगा। तीसरी बात, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक्ट आया है ये हिंदुओं की जबान बंद करने के लिए है, उन पाप को छिपाने के लिए है? तो आपका ये दावा कि अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो आप क्लेम नहीं करेंगे, वो कहाँ गया? चौथी बात, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी वक्फ हुई थी। ठीक है, कब्जा कर लेने से मस्जिद नहीं हो जाएगी जब तक आप ये साबित नहीं करते कि प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी थी। अभी तक सब लोगों ने लंबे लंबे भाषण दिए हैं, लंबी लंबी बात की है, लड़े हैं, आलोचना की है, परंतु किसी ने तथ्यों के साथ किसी केस में अभी तक ये नहीं कहा कि देखिए साहब ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है, ये वक्फ डीड है, और ये साफ जगह बनी है, यहाँ कोई मंदिर पहले नहीं था, नहीं कर पाए। तो उन केसेज में आप केवल लड़ रहे हो और धमका रहे हो। नहीं, आपके मंदिर की डीड है, ऐसा होगा नहीं। एक मिनट, विष्णु शंकर जैन जी 40,000 जो लिस्ट लिए घूम रहे हो, हरिशंकर जैन जी जो 40,000 की लिस्ट आप लिए घूम रहे हो, डीड है आपके पास, पेपर है उसके पास, डीड लेकर के आप घूम रहे हैं। आप जो भाषा बोल रहे हो, नहीं आप डीड लेकर अच्छा, घूम रहे हैं, जवाब सवाल कर रहे हैं आप। जवाब सुन लीजिए, बात सुनिए पहले। आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हैं, मैं कोर्ट में हूँ, एडवोकेट हूँ, और मुझे वकालत करते 50 साल हो गए, मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, आप कर सकते हो। देखिए, बात कोर्ट में तथ्यों पर होती है, मैं 40,000 नहीं 80,000 लूँ, पर जो कोर्ट में आऊँगा तो कोर्ट में हमको तथ्य दिखाने पड़ेंगे, और जिस भी केस में गया हूँ तथ्य रखा है, और अभी कई मस्जिदों का मामला मेरे पास रखा हुआ है, बहुत जल्दी आपके सामने। हमने हिंदू पक्ष के तथ्य देख लिए, हमने हिंदू पक्ष के तथ्य देख लिए थे बाबरी मस्जिद मामले में। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बाबरी मस्जिद मामले में 2003 में कोर्ट ने क्या कहा था, बाबरी 30 सितंबर अब सुन लीजिए, इतने लंबा बोलने का समय नहीं है। आपने सवाल किया है, हरिशंकर जवाब दे रहे हैं, अब उसको सुन लीजिए। हजारी साहब, एक ही लाइन काफी थी आपकी। अरे आपके पास तथ्य वहां नहीं थे जो आपने ले लिए हमसे। तथ्य नहीं होंगे तो अदालतें एंटरटेन नहीं करेंगी। हजारी साहब, आप अदालतों पे सवाल उठा रहे हैं।
आप तथ्यों पर सवाल उठा रहे हैं कि अदालतों पे सवाल उठा रहे हैं? ठीक है, हरिशंकर जी को सुन लीजिए। देखिए, सुनिए, भाजपा के सांसद द्विवेदी को देती होती। अच्छा ठीक है, अब हरिशंकर जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। अदालत नहीं मानेगी। देखिए ऐसा है नहीं आपके पास, बाबरी तथ्य नहीं है, झूठ बोलते हो का मुकदमा आप। हो चुका। नागपुर में लिखा हुआ इतिहास आप सुना रहे हो हमें कि नागपुर में लिखा हुआ इतिहास। अरे भाई उनको सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, उनकी उम्र का सम्मान कीजिए थोड़ा। हजारी साहब, उनकी उम्र का सम्मान कीजिए भाई थोड़ा। अरे हजारी साहब, ऐसा भी क्या झगड़ा, ऐसी भी क्या लड़ाई है? मैं कह रहा हूँ उनकी उम्र का सम्मान कर लीजिए थोड़ा। देखिए मैं सुन रहा हूँ ना, तभी आपको मौका दूंगा सर, आपके पास आऊंगा, आपका काउंटर लेने के लिए आऊंगा। बाहर हो रहे हैं। बोलिए हरिशंकर जी, बोलिए। आप बर्दाश्त क्षमता ही नहीं है। मुस्लिम पर यही तो कमी है कि धमकी देना और लड़ना, ये इनका काम है। तब तो बात नहीं। देश में आग लगाने का ठेका ले लिया आप और आपके साहबजादे ने। अरे भाई अब सुन लीजिए, ठेका लेने से कुछ नहीं होता। ठेका ले रखा है ना, इनके ठेका लेने से कुछ नहीं होता। संभल में पकड़े जाए, मुसलमान पकड़े जाए, ये इंसाफ है? मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। आप बोलेंगे मैं बोलूंगा। आप बोलिए हरिशंकर जी। आप बोलेंगे मैं बोलूंगा। मैंने आपको ठेका कहे या जो भी कहे हैं, मैं वकील हूँ, एज एडवोकेट मैं अपना काम कर रहा हूँ। एक लाइन है, अगर मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, आपको मिर्ची लग रही तो मैं क्या करूँ। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ और कोर्ट के हिसाब से कर रहा हूँ, और इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि आग लग रही है कि आप देश में आग लगा देंगे। मुसलमानों की इबादत गाह, मुसलमानों की इबादत गाह, मुसलमानों के मदारिस, हमारी कौम से हमारे हुकूक छीनने का सारा ठेका आपके पास है। आजकल भारतीय जनता पार्टी ने दे रखा है आपको। बिल्कुल है, दिख रहा है, बिल्कुल है, एकदम है। हाँ बिल्कुल, इसी ठेके में आप कत्लेआम करवाना चाहते हैं, गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। आप देश में हिंदू और मुस्लिमों से जो नफरत पैदा आप कर रहे हो, ये दिख रहा है। जो आपने संभल में कराया है, किसी छिपा हुआ नहीं है। हिंदू तथ्य है बहुत आपके पास, दिख रहे हैं तथ्य कितने हैं। नफरत हमेशा से रही है, कभी भाईचारा नहीं रहा है, क्योंकि मुसलमान आप जैसे लोग अन्याय किया, आप जैसे लोग कभी नहीं सकते। कोई खुद भी हिंदू नहीं हो, आपको मालूम है, खुद आप जैन हो। आपको मेरे व्यक्तिगत जीवन में आने कोई औचित्य नहीं है। मैं कहता मुसलमान नहीं। अरे व्यक्तिगत आप तो पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़े होते। अरे मैं क्या नहीं हूँ। अब कटघरा है भी तो अदालत में। नूर अहमद हजारी साहब, अगर ये मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो कटघरा अदालत में है, इनके घर में नहीं है। ठीक है, इसकी सिवा कुछ और नहीं है आपके पास। नूर अहमद साहब, देखिए आपका इतना प्यारा नाम है और आप बोलने नहीं दे रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? अरे क्यों नहीं बोलने दे रहे? सुनने आपको आप ही थोड़ी ना बोलोगे, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, 10 मिनट हो गए बोलते हुए। देखिए ऐसा है तो आप रोक दीजिए, नहीं रोक बोलूंगा मैं तो। कोर्ट में भी नहीं बोलने दे रहे हमारे लोगों को, आप सदन में भी बोलने दे रहे हमारे लोगों को। अब आप टीवी में भी है छीनने वाले। मैं जानता हूँ कि मैंने प्रण कर रखा है, मैं साफ शब्दों में कह रहा, सुन लीजिए, मैंने प्रण कर रखा है कि जहाँ जहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और देश में जहाँ भी मिलेगी, एक का तो सबूत दे नहीं पाया जो आपने ले ली है। अभी बाबरी मस्जिद का सबूत दे नहीं। सुन लीजिए, हंसी आती है आप पे। सुन लीजिए, बाबरी मस्जिद का सबूत दे नहीं पाए आप बाबरी मस्जिद का सबूत नहीं दे पाए। ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, माननीय अदालत ने कहा है, देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है, ये नूर अहमद अजहरी नहीं कह रहा है। नूर साहब, आप वहां सबूत नहीं दे पाए कि यहाँ पर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। आप बात 40,000 मस्जिदों की कर रहे हो आप। ठीक है, चलिए बात सुन लीजिए, मैंने आपको साफ शब्द में बता रहा हूँ कि मैंने प्रण ले रखा है कि जहाँ जहाँ मुझे सबूत मिलेगा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उन सारी मंदिरों को वापस देने के लिए। ठीक है, मैंने कहा ना बाबरी मस्जिद तो दे दो पहले सबूत। तो साफ बात है। ठीक है, इतने ही देर के लिए हरिशंकर जैन हमारे साथ जुड़े थे। ठीक है हरिशंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिपोर्ट नहीं दे पाई सबूत। ठीक है,
ठीक है। श्रीराज नायर जी, एक मुमताज आलम रिजवी साहब का आरोप था हरिशंकर जैन साहब पर कि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि 1000 साल से हिंदू और मुसलमान जो है वो एक साथ नहीं रह रहे और उनके बीच में दरार है और ये सब बातें बेकार की हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, तो फिर इनको याद आ गई वहां के आर्मी चीफ की। सही कह रहा हूं मुमताज भाई? बिल्कुल। तो क्या हरिशंकर जैन साहब सही कह रहे थे? देखिए, अगर पार्टीशन इस देश का हुआ द्वितीय विश्व युद्ध और उससे पहले भी कई देशों के विभाजन हुए, पर भारत एकमात्र देश था जिसका विभाजन का आधार धर्म था। और भारतीय उपमहाद्वीप पे मुसलमान अपने हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते थे और उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमान ने टू नेशन थियरी को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। आपको पता ही नहीं है, मानना पड़ेगा। कब तक आपको पता ही नहीं है, कब तक ये झूठ में जिएंगे? हिंद से लेकर के और तमाम आज भी तंजीमें कह रही थी, अरे मैं तो बोल रहा था एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा सुनिए, उनकी बात तो एक लाइन भी नहीं बोले, वो बात पूरी हो जाए। देखिए, भारत देश की न्याय प्रक्रिया, जुडिशियल प्रोसेस पूरे विश्व में जानी जाती है। ये सिलेक्टिवली भारत की न्याय व्यवस्था या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को नहीं मान सकते। भारत एक ऐसा देश है जिसमें ऑन एयर टीवी पर कसाब को आए बाएं शाएं गोली चलाकर निर्दोषों को मारते देखा, उसको भी फ्री ट्रायल का मौका मिला। अफजल गुरु कश्मीर से आया, पार्लियामेंट में गोली चलाते हुए सबने देखा। फ्री ट्रायल के बाद ही, फ्री एंड फेयर ट्रायल के बाद उसे फांसी में लटकाया गया। यहां पर एक सर्वे का ऑर्डर दिया गया है और इनके पसीने छूट गए। अरे आपको डर किस बात का है? सच का सामना क्यों नहीं करना चाहते? भारत की न्याय हमें डर आप जैसे लोगों से जो देश के नहीं हो, सारे पकड़े जाते हो गद्दारी में, अनुसार आप मानेंगे। सारा जो है मुखबिरी करते हुए पकड़े जाते हो आप लोग। सहूलियत अनुसार मानेंगे। क्या बात कर रहे हो आप? चलने वाला नहीं है। अब आप लोग पहनते भगवा हो जैसे लेकिन काम करते हो दूसरों की, वहां की जबान ही बोलोगे और उसकी वजह साफ है, राइट है, उसकी वजह साफ है। आप सोचते हो कि हम जो भी करेंगे हम पे कोई शक थोड़ी करेगा। राइट टू, हम तो वैसे भी राष्ट्रवादी है, तो इसलिए चाहे जो करो। राइट टू, अभी पकड़ी गई कौन है? देखिए मोहतरमा, हम पे इल्जाम लगाते हो, काम आप लोग करते हो सब गद्दारी का। और कोर्ट अगर एक्सेप्ट करता है देश तोड़ने का काम आप कर रहे हो, और कोर्ट के निर्णय को सभी को मानना पड़ेगा। और वैसे भी सब मानते हैं, सुन लीजिए, इस्लाम भारत सब मानते हैं। कोर्ट का फैसला कोई ऐसा मुस्लिम नहीं है जो न मानता हो, सब मानते हैं। सवाल कोर्ट के फैसले का नहीं, सवाल आपकी नियत का है। और ये आपकी नियत ठीक नहीं है। आप देश को तोड़ना चाहते हो, चाहे आप देश को खोदना चाहते हो। बात इस बात की है, अंतर्गत हम बात जो दुनिया बना रही है नई नई चीजें, आप तोड़ रहे हो। अजीब सा भारत को ले जा रहे हो। भारतीय लोकतंत्र और लोग चांद पे जा रहे हैं, नई नई खोज कर रहे हैं, तुम जमीन में घुसे जा रहे हो। जिन आक्रांताओं ने आपके यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता कि आप लोग कर क्या रहे हो। पूर्वजों को कुछ पता नहीं चल पा रहा है, बस बोले जा रहे हो। कन्वर्ट किया, धर्मांतरित किया। हम जस्टिस, हम न्याय लेकर रहेंगे। यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर अरे तो हम भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम भी न्याय मांग रहे हैं। ये सभी बाकी जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उसको एक्सेप्ट करेंगे। साफ सी बात है। ठीक है, हमने तो पहले ही कह दिया था मुस्कान जी से कि भाई पूरी मस्जिदें तोड़ दो, तब भी रहना तो यही है। हर एक चिन्ह जो घर तोड़ दोगे तो कैंप में रहेंगे जैसे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। होगा क्या? यही तो होगा। और हर एक को एहसास दिलाया जाएगा कि और कैंप में भी मार दोगे तब भी ठीक है, फिर ऊपर राज्य करेंगे। आप भी मुमताज भाई एकदम ही नाउम्मीद हो गए। नहीं बता रहे हैं, एकदम नाउम्मीद हो गए कि मस्जिदें तोड़ दोगे तो कैंप में रहेंगे, कैंप तोड़ दोगे तो यहाँ। बता रहे हैं इनको कि प्रोसेस क्या है भाई, आगे जाने के ही है ना। ठीक है, पाकिस्तान इनको बता रहे हैं कि किस हद तक जाओगे भाई। ठीक है। आचार्य विक्रमादित्य के पास मैं आऊं, उससे पहले कपिश श्रीवास्तव जी का रुख करता हूं क्योंकि कपिश श्रीवास्तव जी पीडीए की राजनीति करते हैं। कपिश जी, अब यहां पर जितने भी मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं और नाजिम भाई के पास अभी मैं गया नहीं हूं, निश्चित तौर पर नाजिम भाई की भी यही जबान होगी जो नूर अहमद अजहरी साहब बोल रहे हैं या फिर जो मुमताज आलम रिजवी बोल रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करने की बात, उसे मानने की बात तो ये कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या सिद्धार्थ यादव ने जो कहा कि सहूलियत की राजनीति यानी कि तब तक कोर्ट का फैसला सही नहीं माना जाएगा जब तक हमारे मन मुताबिक नहीं आ जाएगा, क्या इसे सही मानते हैं आप? देखिए, सहूलियत की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी भी करती है।
और मेरा बड़ा सौभाग्य था कि आज विष्णु जैन जी बैठे हुए थे। हम सोचे थे कि हमारी कुछ 2-4 बातें उनसे हो जाएंगी। हरिशंकर जैन साहब, पहले हरिशंकर जैन साहब, जी आपने पहले ही उनको जो है सेवानिवृत्त। अच्छा, नहीं, वो 10 मिनट के लिए जुड़े थे और अजहरी साहब ने सबके बदले के सवाल पूछ लिए उनसे। नहीं, मैं एक अधिवक्ता होने के नाते उनसे जानना भी चाहता था, सीखना भी चाहता था जी। लेकिन चूंकि हमारे हम उम्र हैं सिद्धार्थ भाई, तो हम लोग भी विधिक वक्ता हैं, आप भी विधिक वक्ता हैं, तो कुछ प्रश्न के जवाब हमें ये दे देंगे। पहली चीज तो ये है कि अगर एएसआई प्रोटेक्टेड कोई भी ऐतिहासिक इमारत है तो उस पर एएसआई का अधिकार है, और जो विवाद चल रहा है यह माननीय न्यायालय के समक्ष है। मुस्लिम पक्षकार अगर हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का उसका विधिक राइट है, उससे प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता है कि आप अपने विधिक राइट का उपयोग क्यों कर रहे हैं। भाई वो करेगा। एक चीज मैं ये जानना चाहता था, 1904 के अंदर जो इनको प्रोटेक्शन दिया गया, एएसआई संरक्षण, इसको, इस मस्जिद को, जामा मस्जिद को, जो कि 1526 में बनी थी बाबर के समय में, और उस समय से ये ऐतिहासिक भी है, लेकिन ऐतिहासिक इस वजह से है कि ये इतनी प्राचीन है, वरना वो एक धार्मिक स्थल है क्योंकि वहां प्रेयर की जाती है और लगातार प्रैक्टिस हो रही है। आप इतने बड़े अधिवक्ता हैं फिर भी जामा मस्जिद कह रहे हैं कपिल जी, जुमा मस्जिद को? जुमा मस्जिद, सॉरी, मैं एक बात आपका, अच्छा किया कि आपने सुधार करा दिया, लेकिन आपका तथ्य मेरे गलत हैं। और मैं दूसरी चीज आपको एक बात पूछ रहा हूँ, मुझे एक बात है ये बता दिया जाए, जो हमारी वर्शिप प्लेसेस एक्ट है 1991 का, वो इसी बात को कह रहा है ना कि 1947 से पहले जो चीजें से पहले जो चीज जैसी थी वैसे ही रहेगी। अब ये एक 1876 में जो एक अभिलेख पाया गया था, उसके आधार पर विष्णु और जैन साहब और उनके पिताजी इन्होंने केस किया हुआ है। साथ ही आपने ये भी जाना होगा कि राम मंदिर विवाद जो एक टाइटल सूट था, उस टाइटल सूट को टाइटल सूट की तरह नहीं निर्धारित किया गया है, बल्कि बाकायदा या तो एक आदमी जीतता या एक आदमी हारता कि किसकी टाइटल है। लेकिन यहाँ तो बाकायदा 5 एकड़ जमीन मस्जिद को भी दी गई। आखिर क्यों दी गई? फिर साथ ही उनकी वर्डिक्ट में जो 1000 पन्ने के अंदर उसके निष्कर्ष थे, उसमें यह भी कहा गया कि अब इसके बाद इस तरीके की कोई चीज नहीं हो सकती। वो भी प्रोबेट करता है। साथ ही जो आपका वर्शिप एक्ट है ये भी करता है। तो जैन साहब चाहे जो कुछ भी कर रहे, और जैन साहब कह रहे हैं कि उन्होंने प्रण लिया है, तो जैन साहब को एक बात हम पूछना चाहते थे कि उन्होंने प्रण कब लिया था? जब एडवोकेसी शुरू की थी तब ले लिया था, तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन ये प्रण जो है ये भाजपा सरकार में ही क्यों लिया जा रहा है? ये बड़ा प्रश्न है। और सहूलियत की राजनीति जहां तक ये कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सहूलियत की राजनीति करती रही। अनुराग जी, जी सिद्धार्थ जी। अनुराग जी, टेक्निकल सवाल कपिल जी ने उठाया, मैं इसका टेक्निकली जवाब दे देता हूँ जी। पहली बात तो बार बार 91 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लेख करना भी एक फैशन हो चुका, सब लोग कर रहे हैं। मेरे हरिशंकर जैन जी उसका जवाब दे रहे थे, पर कपिल जी तो खुद अधिवक्ता हैं। 91 के वर्शिप ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 43A को जाकर के उठा लीजिए। एएसआई प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज, एएसआई मेंटेन्ड प्रॉपर्टीज उस एक्ट में नहीं आती हैं, उस एक्ट से एग्जेम्प्टेड हैं। संबल की ये जो प्रॉपर्टी है ये एएसआई की प्रॉपर्टी है, एएसआई मेंटेन कर रही थी, आज से नहीं। 1874 से लेकर 1876 के बीच में एएसआई ने इसकी रिपोर्ट बनाई थी, और तब मेजर जनरल अलेक्जेंडर क्यूमिन को यह रिपोर्ट सबमिट करी गई थी। ये उसका एएसआई के पास रिकॉर्ड है। एएसआई को उस प्रॉपर्टी में घुसने से रोका गया, लोकल लोगों द्वारा रोका गया। एएसआई ने बार बार अदालतों में अपनी याचिका लगाई, और वो लीगल केस पुराना चला आ रहा है। कोई बार नहीं है, कोई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं रोकता, और कोई नहीं कह रहा कि आप सुप्रीम कोर्ट मत जाइए, आपको बिल्कुल जाना है जाइए। पर कमाल की बात यह है अनुराग जी कि जब हाई कोर्ट ने स्टे लगा दी, इंटरिम स्टे लगाई, और बोला कि हम सुनवाई करने के बाद सुनवाई तक इस पे कोई सर्वे नहीं होगा, तो देश के अंदर लोकतंत्र और न्याय की जीत हो गई थी। सब लोग, कपीश जी से लेकर के जितने इस्लामिक स्कॉलर आपने बैठा रखे हैं, सब लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे कि देखिए सर्वे पे रोक लग गई, सबसे बड़ी जीत है। आज देश की अदालत ने उस सर्वे की रोक को हटा दिया और कह दिया कि सर्वे बिल्कुल होना चाहिए। तो हम सब लोग बड़े बड़े अधिवक्ता बन के टीवी पे बैठ गए, क्योंकि अब हम लोग हाईकोर्ट को बता रहे हैं कौन सा एक्ट लागू है, कौन सा एक्ट लागू नहीं है। ये कमाल बात है ना, इस देश के अंदर अदालतों को पता है कि क्या है। ये पहली बात। दूसरी बात, किसी को भी कुछ भी हो अनुराग जी, मांग तो सर्वे की है, सर्वे से क्या आपत्ति है? समाजवादी पार्टी को क्या आपत्ति है?
आप देश के अंदर एसआई की प्रॉपर्टीज को भी धर्म से आप उसके अंदर देश की संवैधानिक संस्थाओं को जानने का एक्सेस नहीं देते क्योंकि आप राजनीति करना चाहते हैं। ये आप लोगों की सच्चाई है। 30 सेकंड। ठीक है कपिल जी बोलिए कपिल जी बोलिए। सिद्धार्थ भाई से मैंने जो प्रश्न किए थे वो विधिक रूप से किए, लेकिन इन्होंने उसका राजनीतिक जवाब दिया। एएसआई प्रोटेक्टिव हम तो पहले ही अपने शब्दों में ही मान रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक संरक्षण के साथ वो धार्मिक है, इसलिए उसका निर्वचन इस एक्ट में दूसरे तरीके से गोल्डन रूल थ्योरी से किया जाएगा। और मैं दूसरी चीज कपिल जी आप कह रहे हैं कि ये बाढ़ है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल बाढ़ नहीं है। देश की हाईकोर्ट जान रही है, सुप्रीम कोर्ट जान रहा है, बिल्कुल बाढ़ नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें बिल्कुल लागू नहीं है। मैंने आपको सेक्शन बता दिया, आप जाके पढ़ लीजिए। बिल्कुल नहीं, आप जिस सेक्शन की वकालत कर रहे हैं मुझे बताइए, जो केस अभी रिसेंट पड़ा हुआ है उसमें कौन से पुराने केस का वो नंबर से युक्त है? कौन सी फाइल खोल दी है आपने? कब खोल दी? अगर कोई चीजें बंद हो गई मुकदमे की या तो आप उसे खोले होते। 89 के अंदर भी एएसआई कोर्ट गई थी। नहीं आपने एएसआई से एक्सेस रोक दिया उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि आप लोगों की सरकारें जब वहां रहती हैं तो लोकल लोगों की शह बढ़ जाती है। देश की संस्थाएं जाकर के एएसआई की एक ऐसी प्रॉपर्टीज में नहीं जा सकती। ये सच्चाई है आप लोगों की। मुस्कान भाई ये मेरे लीगल सवाल से भाग रहे हैं। एक छोटी सी बात, एएसआई प्रोटेक्टेड अगर कोई स्मारक है, कोई ऐतिहासिक, ये बात इलीगल कर रहे हैं अनुराग जी, इनको जाकर के लीगैलिटी समझाइए। मुझे आप बता दीजिए उसका सर्वे का अधिकार फिर उसी को क्यों मिल रहा है? इलीगल बात का जवाब क्या दिया जाएगा? आपको लीगैलिटी नहीं पता तो जवाब क्या दिया जाएगा? क्या जरूरत है भाई? ठीक है ये बताइए वो सर्वे का अधिकार कैसे मांग रहा है जो कि जिसके संरक्षण में चीजें हैं? उसने आज पहली बार जाना है क्या कि सर्वे करना पड़ेगा? नहीं, अब कपीश जी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी, रामगोपाल यादव जी, ये लोग बताएंगे कि क्या होगा। हाईकोर्ट नहीं बताएगा। ठीक है, हाईकोर्ट का जज नहीं पता। पहले एक बार आचार्य विक्रमादित्य, अभी समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लिखा जाएगा नया कानून। ठीक है, इतनी गर्मा गर्म बहस चल रही है आचार्य जी, यार आपको नींद आ रही है? गिरा पाओगे क्या आचार्य जी? अच्छा ठीक है कपिल जी आता हूं। ये बैठ करके हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इस देश को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, इस देश को खोदने का काम कर रहे हैं। ठीक है आचार्य विक्रमादित्य का रुख करते हैं। आचार्य जी, अभी मुमताज आलम रिजवी साहब ने श्रीराज नायर के लिए कहा कि वही पहनते भगवा है और बात देश को तोड़ने की करते हैं, तो भगवा तो आप भी पहनते हैं। देखिए कौन देश को तोड़ रहा है, कौन देश के साथ खड़ा है, साफ पता है। आज तो फ्रस्ट्रेटेड इतने दिखाए रिजवी साहब कि उन्होंने कहा मस्जिद तोड़ दो, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो। इनको समझ में आ गया कि पाकिस्तान में भी जगह नहीं है, बांग्लादेश में भी जगह नहीं है, अफगानिस्तान की भी हालत खराब है। तो अब जो जिस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन उनकी आज निकली है चैनल पे, साफ दिखाई दे गया कि भारत ही जन्नत है, भारत में ही इनके लिए जन्नत है, भारत में ही रहना। और बाकी रही कबीर साहब की, कबीर साहब बोल रहे थे हरिशंकर से, जैन साहब से कुछ पूछना था, जाके पार्टी बन जाओ ना भाई साहब, कोर्ट में जाओ, खड़े हो, वकालत करके आए हो, वकील आप हैं तो जाके खड़े हो जाइए। और अभी सत्य सामने लाने में दिक्कत क्या है? सत्य एक आदमी था जो जाके कह रहा था मेरे बाल कितने, मेरे बाल कितने हैं। अरे जाओ नाई के सामने, नाई ने कहा नाई बाल कितने, अभी चिंता मत करो, सामने साफ आ जाएंगे कितने बाल है, गिन लेना बैठकर। तो यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सर्वे हो रहा है। आपके तो बिना नाई के पास जाए सामने नजर आ रहे हैं। नहीं तो साफ दिखाई देगा। और एक बात मैं सबमिशन करना चाहूंगा, एक बात सुन लें। जिलानी साहब एडवोकेट थे, जिलानी साहब राम मंदिर के मुद्दे में उन्होंने हाई कोर्ट में ये बात कही थी, जो बाबर ने मंदिर तोड़ा था वो संभल का मंदिर था। ये वहां पर उन्होंने सबमिशन दिया था जिलानी साहब ने, माननीय जस्टिस महोदय के साथ 3 जजों के सामने जिलानी साहब ने ये एक्सेप्ट किया था कि बाबर ने जो मंदिर तोड़ा था वो संभल का मंदिर था साहब। तो अगर आपको नहीं पता है, तो अगर आपको बहस करनी है तो जाइए ना भाई, टीवी पे क्यों आते हैं? चले जाइए कोर्ट के अंदर। आपको नहीं, आपको पता है केवल राजनीति करनी है यहाँ पर। कपिल श्रीवास्तव को केवल राजनीति करनी है, कुछ नहीं करना। इस देश को बरगलाना है, इस देश को आग लगानी है। इनको पता है इनका राजनीतिक औचित्य खत्म हो चुका है, कोई इनके साथ नहीं खड़ा है, लेकिन तथाकथित तौर पर केवल अपना झंडा लेकर अकेले चले जा रहे हैं। अरे लाल टोपी में आग लग चुकी है भाई, लाल टोपी में आग लग चुकी है, अब लाल टोपी बचने वाली नहीं है। इस देश को जलाने वाले लोग, इस देश को तोड़ने वाले लोग, इस देश के अंदर तथाकथित तौर पर हमेशा विघटनकारी शक्तियों को सपोर्ट करने वाले लोग। तो अब आपको ज्यादा चलने की चिंता नहीं है, जाइए कोर्ट में खड़े होइए, प्रश्नों का जवाब दीजिए। आपको यहाँ करने की जरूरत है। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है
अरे सनातन धर्म में क्या है मुझे पता है, आप तो सनातन धर्म को समझते भी नहीं हो। त्याग दीजिए, आप सनातन धर्म को जानते भी नहीं। सनातन धर्म के न्याय टीका लगा के बैठ गए हो, और टीका लगाने न्यायालय की के बात आदेश कहाँ आने लिखा से है? पहले कौन सा टीका लगा के आए बता दो जरा। जो चीज सनातन धर्म की बात कर रहे हो, ये टीका कौन से कुछ कह सकते हैं, न कर सकते हैं, टीका है वो बता दो। सनातन धर्म की बात कर रहे हो, कोर्ट तय करेगी। अरे कोर्ट तय करेगी, चाहिए ना कोर्ट। ठीक है, मैं लौटता हूं। यहाँ बहस क्यों ठीक है, मैं लौटता हूं। राजकिशोर जी, कोर्ट में खड़े हो भाई साहब। देखिए राजकिशोर जी बड़े धैर्य के साथ सबको सुन रहे हैं। राजकिशोर जी, ये वही हाई कोर्ट है जिसने जब स्टे लगाया था तो ढोल नगाड़े बजे थे, जैसा आचार्य विक्रमादित्य कह रहे थे, और ये वही हाई कोर्ट है जिसने कहा सर्वे जारी रहेगा, तो आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की अब तैयारी कर रहे हैं इसके फैसले के खिलाफ। ये सहूलियत की राजनीति है या फिर सेंटिमेंट्स है? देखिए अनुराग जी, मुझे तो अभी लग रहा था कि अभी फैसला भी आ जाएगा, वर्डिक्ट भी आ जाएगा, अभी मतलब पता चल जाएगा क्या है, जिस तरीके की बहस हो रही थी। इसमें दो चीजें आपकी बात पे आने से पहले मैं जोड़ना चाहूँ, क्योंकि काफी देर से धैर्य से सुन रहा था। पहले तो ये है कि अगर मुमताज आलम रिजवी या जहरी साहब अगर इस देश में, इस मुल्क में रहते हैं तो किसी की कृपा पे नहीं रहते हैं। भारत का संविधान सबको रहने का अधिकार देता है, बराबर का अधिकार देता है। उसी तरीके से हरिशंकर जैन जी के पास भी ये अधिकार है कि वो कहां पर जा सकते हैं, कहां पर नहीं जा सकते। उनके जाने को प्रश्न बनाना है तो आप जाइए, वहां पर तथ्यों के साथ आवाज दीजिए। तो मुझे लगता है पहली बात, हाँ, लेकिन कुछ चीजों पे जरा बात करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खोदने की बात चल रही है। ये शब्द आया भारत खोदो योजना से कि अब खुदाई हो जाएगी, पूरा हो जाएगा। उससे पहले सरसंघचालक मोहन भागवत जी का एक बयान, उसका भी बहुत ज्यादा जिक्र किया था। तो सरसंघचालक मोहन भागवत तो बहुत सारी बातें कहते हैं, उन बातों पर अमल होगा क्या? मुझे लगता है कि मामला चूंकि कोर्ट का है, तो मैं बहुत इतिहास अतीत, ना मैं कानूनविद हूं, ना धर्म का ऐसा कोई अध्येता हूं, ना कोई वेदज्ञ हूं, इसलिए उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जो बातें कही गई, थोड़ा सा मुझे लगता है कि जब आप चैनल्स पे होते हैं तो थोड़ा सा, चूंकि मुमताज मेरे छोटे भाई और किसी को मैं संबोधित कर नहीं सकता हूं, हम लोगों ने साथ में काम किया है। पहली बात तो ये कि सर्जरी या मतलब किसी को चोट लग जाती है तो उस पर मरहम लगाना और उसको कह दो कि चीरा, मतलब उसको काट दिया, फेंक दिया, हाथ काट लेना, गाड़ देना, जला देना, ऐसा इस मुल्क में तो कम से कम नहीं हो सकता। जिन मुल्कों में होता होगा ये उन मुल्कों की तरबियत होगी, यहाँ पर कभी ऐसा हुआ नहीं। पहली बात तो ये है। अब जो बात आ रही है कि भाई सहूलियत की, तो सहूलियत की राजनीति तो देखिए निश्चित तौर पर तमाम राजनीतिक दल और तमाम पक्ष करेंगे, वो अपनी सहूलियत देखेंगे, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। खास तौर से किसी भी मुद्दे पर जब वो संवेदनशील है, और संभल में जिस तरीके से वहां पर दंगे हो गए थे और कुछ लोगों की जान भी गई थी वहां पर, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। खास तौर से अगर आप संवेदनशील हैं तो जब उन मुद्दों पर बात करें तो तथ्यों पर रहा जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। अब रही बात कि वहां पर क्या था, तो मेरे पास ये दो तीन चीजें, मैं नहीं जानता क्या है। अब इसमें जो बातें कही गई हैं, इतिहास एक ऐसी चीज है कि इसका जिन बार बार निकल के बाहर खड़ा हो ही जाता है। और अब ये कानूनविद तय करें, क्योंकि कपिल जी और सिद्धार्थ जी, इन दोनों के बीच में मैं नहीं आ सकता, दोनों लोग कानून वाले मामले हैं। हरिशंकर जी कि भाई बाबरनामा किताब का एक हवाला दिया गया है कि हिंदू बेग कुचिन 932 हिजरी में हुमायूं का सेवक था और 933 हिजरी में संभल में उसने एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया, या बाबर के आदेश पर किया गया। मस्जिद पर आज भी मौजूद एक शिलालेख में इसकी याद दिलाई जाती। इस तरीके की तमाम चीजें कही। आईने अकबरी का दिया गया कि हरमंडल नाम का एक मंदिर है जहां पर कलयुग का अवतार होगा। ये आस्थाओं और उसकी बात है। मुझे लगता है कि अब मामला जो वहां पर गया है, पहले वहां पर इतिहास में किस तरीके से लोगों ने पलायन किया वो भी खबरें आई, चूंकि वहां पर फील्ड रिपोर्टिंग भी करने गया था। तो मुझे लगता है कि मैं तो इस तरीके से बहुत पक्षकार होकर तो बात नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा, कम से कम जब तथ्यों पर बात की जा रही है तो उसमें इस तरीके की जो भावनात्मक जो तड़का लगाया जा रहा है कि हमको देश में रहने नहीं दिया जाएगा, कैंप में रहने दिया जाएगा, मस्जिदें खोद दी जाएंगी, ये गलत बात है। इस तरीके की भाषा कम से कम मैं किसी और व्यक्ति से बात होती है। और अभी नहीं, मैं एक बात, मैं ज्योति मल्होत्रा का भी नाम लिया कि ज्योति मल्होत्रा के नाम पर आपने, चूंकि ज्योति मल्होत्रा हिंदू है तो इसलिए आप देखिए कि आप लोग वो करते हैं, उसके साथ में 4 मुसलमान भी पकड़े गए हैं, उनका भी जिक्र कर देते हैं। ऐसे नहीं होता। गद्दार गद्दार हो, चाहे ज्योति मल्होत्रा हो, चाहे राजकिशोर हो, चाहे मुमताज आलम रिजवी हो। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में सबको जो सुविधाएं जो मिली हुई हैं, जो अधिकार मिले हुए हैं, उनका दुरुपयोग और इस तरीके से हल्के तरीके से उस पर बात करना ये कतई उचित नहीं है और ऐसी बातों ठीक नहीं होगा। एक मिनट मुस्कान जी, नहीं अजहरी साहब, एक सेकंड, अजहरी साहब आप भी एक बड़ी बात कर रहे थे, अच्छा कि आपने बीच में बोल दिया। आप कह रहे थे कि जो है बाबरी मस्जिद को आप साबित नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सब कुछ कर दिया है।
मतलब कोर्ट का फैसला जो होगा, तो इस तरीके के जो कमेंट आप करके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये कतई स्वीकार नहीं, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। 2-3 बातें मुस्कान जी कहना। नाजिम भाई को एक बार ले लेते हैं, फिर आप बोल लीजिएगा। नाजिम भाई, इतनी देर से आप डिबेट सुन रहे हैं, आपका मन बदला कि नहीं बदला? आपको यकीन हुआ कि नहीं हुआ कि सर्वे हो भी जाए तो इंसाफ होना होगा, तो सर्वे के आधार पर हो जाएगा? सर्वे में आपको षड्यंत्र क्यों दिखाई दे रहा है? हाँ मुस्कान जी, देखिए मेरा मुल्क बड़ा खूबसूरत है। इस मुल्क की सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है। और ये मुल्क की सौहार्द कैसे बनती है? क्योंकि ये मुल्क संविधान से चलता है और हम लोग संविधान को मानते हैं। देखिए कोर्ट के हर फैसले का हम सम्मान करते हैं। हाई कोर्ट ने अभी जो बात कही है, हाई कोर्ट की बात का सम्मान करते हुए हम देखिए अब सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाने से हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए आचार्य जी, देखिए आचार्य जी, और दूसरी बात सुन लीजिए। ये जो बार बार कहते हैं कि मंदिरों के जो बात करते हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करे जाते हैं, अरे भाई ये बता दीजिए कभी भी बुद्ध मंदिरों के ऊपर भी तो आपने मंदिर बनाए हैं, उनके बारे में बता दीजिए। अरे आचार्य जी आप थोड़ा शांत रहिए। मैंने 35 मिनट तक सबको आराम से सुना है मुस्कान जी। पर कहीं ना कहीं मतलब अगर बौद्ध मंदिरों के ऊपर हिंदू मंदिर चल रहा है, अच्छा देखिए पूरा मूवमेंट ठीक है, मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, नहीं ठीक है। तो क्या अनुराग जी देखिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मुगल आक्रांताओं ने अगर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनवाए, उसे गलत सही जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? हाँ मुस्कान जी सुन लीजिए, देखिए अभी आप आक्रांताओं की बात करते तो भाई आक्रांता तो पुर्तगाली भी थे जो भारत के अंदर आए, किस तरीके का नरसंहार किया उन्होंने। और आक्रांता तो अंग्रेज लोग भी थे, लेकिन ना तो अंग्रेजों की बात होती है ना पुर्तगालियों की बात होती है। यहाँ पे जो बातें होती है सिर्फ मुगल काल की बात होती है। और ये सुन लीजिए, समझो तो भारत के अंदर जो अंग्रेजों के नाम लिखे हुए हैं, तो ये बता दीजिए क्या कुत्तों के नाम है वो? ये किस तरीके की बात आप लोग कर रहे हैं? भारत के अंदर जो पार्लियामेंट बनाए गए थे वो किसने बनाई थी? लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ जहां मुस्लिम दिखाई देता है, तो आप लोग उसको निशाने पर लगाने की बिल्कुल बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हर मंदिर की बात कर रहे थे ना। अरे आचार्य जी बात सुन लीजिए, ये आप इतिहास मिटा सकते हैं, लेकिन इतिहास की जो तारीख है हम लोगों की कुर्बानियां नहीं मिटा सकते। आप लोग हम लोगों की कुर्बानियां नहीं मिटा सकते। हम तो ये कहते हैं कि आप हरिहर मंदिर की बात करते हैं, तो भाई गोस्वामी तुलसीदास जी का जिक्र जो मैं कर रहा हूँ थोड़ा यह बता दीजिए आचार्य जी। ठीक है चलिए, सिद्धार्थ यादव जी से कमेंट लेता हूं मैं। नाजिम भाई का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलने का। नाजिम भाई का स्टाइल बहुत अच्छा है बोलने का। वास्तविक थे या काल्पनिक थे ये बताइए भाई। हम लोग तो वास्तविक मानते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने किसी भी ग्रंथ के अंदर कहीं पे भी उन्होंने जिक्र ये नहीं करा। नाजिम भाई नाजिम भाई अरे सुनिए, नाजिम भाई आपकी तारीफ कर रहा हूं। किसी ने ये नाजिम भाई कि हाँ यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए। ठीक है सुनिए, नाजिम भाई आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि आपकी बात भले कन्विंसिंग ना हो, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज बड़ा कन्विंसिंग होता है, आपका स्टाइल बड़ा कन्विंसिंग है। सिद्धार्थ जी तथ्यों से तो कोर्ट निपट लेगा, लेकिन उन्माद से कैसे निपटिएगा जब इस तरीके की बातें होती हैं कि मस्जिद को खोदने की बात हो रही है, हाथों को काटने की बात हो रही है, मुसलमानों से नफरत की बात हो रही है, जहां मुस्लिम चेहरा नजर आ गया वहां नफरत, तो इस उन्माद से कैसे निपटिएगा? हाँ अनुराग जी देखिए, अनुराग जी ये देश की बहुत बड़ी समस्या है। देश की सरकार ने देश के सभी वर्गों को साथ लेकर के पहली बार ये नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। ये पता नहीं एक वर्ग के कुछ लोगों को जो राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं उनको समझ नहीं आया। तभी हमारी बहन को पाकिस्तान के आतंकवादियों से तुलना कर दी गई। जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो हमारी बहन की तुलना जो आप लोगों ने पाकिस्तान सबका साथ सबका विकास की बात थी। सबका साथ सबका विकास में आपका विकास भी हो रहा है। माहौल आप देश के अंदर मुसलमानों के ऊपर बनाना चाह रहे हैं, ये बंद कर दीजिए भाई। इस मुल्क की आजादी में हमारा इतना बड़ा योगदान है। हमारे उलेमा मेरठ से लेकर दिल्ली तक हर पेड़ पर लगे हुए नजर आए थे, लेकिन आप लोग जिस तरह हम लोगों की कुर्बानियों को देखिए, आपकी जैसी जालियत मैं नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, इस तरीके की बात नहीं। चलिए ठीक है, मैं फिर बैठूंगा इस मुद्दे पर अगर जरूरी हुआ तो। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हर कोई अक्ल रखता है, हर कोई दिमाग रखता है, किसी के भड़कावे में मत आइए।
देश वाकई में संविधान के हिसाब से चलेगा और चल रहा है। अदालतों के फैसलों का सम्मान करना चाहिए, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए। अगर आपको ऊपरी अदालत जाना है तो जाइए, लेकिन इस तरीके की बात करके उन्माद मत फैलाइए कि मस्जिदें खोदी जा रही हैं, हाथ काटे जा रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं। सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।